नफ्स के गम का कोई अंदाज़ा लगाए, जिसको कभी रोते हुए देखा न किसी ने। कहते हैं कि जो इंसान आसानी से रोने लगता है वो दिल का बहुत सच्चा होता है। वैसे ये तो कहावत ही है, लेकिन जो लोग ज़्यादा रोते हैं, साइंस कहता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग आसानी से रो पड़ते हैं, कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें इमोशनल माना जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आंसू निकलने नहीं देते। ऐसे लोगों के लिए स्ट्रेस की समस्या बढ़ जाती है। 2014 में जर्नल फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में छपी एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रो लेते हैं वो अपने मूड में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आंसुओं को रोकने से तनाव बढ़ता है, क्योंकि आमतौर पर आंसू हमारे तनाव को कम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कभी रोना भी ज़रूरी है। जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, मगर इस अदा से कि रो दे ज़माना। जापानी वैज्ञानिक तनाव दूर करने के लिए लोगों को हंसाने के बजाय कभी-कभी उन्हें रुलाने की सलाह देते हैं। इस उद्देश्य से वहाँ पीयर टीचर्स तैयार किए जाते हैं, जो बाकायदा लोगों को रोने के फायदे के बारे में बताकर उन्हें यह समझाते हैं कि इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। वहाँ स्कूल की शिक्षिका ने अपने रिसर्च से यह साबित किया कि हंसने या नींद लेने के मुकाबले रोने से तनाव जल्दी दूर हो जाता है। रोते समय आपकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं में कॉर्टिसोल होता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। आंसू के जरिए ये हार्मोन बाहर निकलते हैं, जिनकी वजह से तनाव कम होता है। इसलिए आपने अगर ध्यान दिया होगा तो रोने के बाद आप कम स्ट्रेस महसूस करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपको चोट लगती है या बहुत दर्द होता है तो आपको रोना आने लगता है, और कई बार तो न चाहते हुए भी आंसू निकलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोने से आपका दर्द कम होता है। आपको बता दें कि आंसुओं में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन होते हैं, जो दर्द कम करने में मदद करते हैं। इसलिए रोने से दर्द में आराम होता है। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो महान इंसान बन के उसे दिल में छिपा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए। इससे दिल में छिपा गुबार कम होता है और तनाव कम हो जाता है। तनाव कम होने पर आप बेहतर महसूस कर पाएंगे और सही फैसले कर पाएंगे। तनाव, चिंता, डिप्रेशन आदि से पुरुष महिला दोनों ही ग्रस्त होते हैं, लेकिन महिलाओं की तुलना में अधिकतर पुरुष अपनी मेंटल कंडीशन को दूसरों से शेयर करने से कतराते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। दरअसल बचपन से ही पुरुषों को यह सिखाया गया है कि लड़के नहीं, लड़कियां रोती हैं, जबकि सच्चाई कुछ अलग है। रोना एक मानसिक अनुभूति है जो तनाव को कम करने का काम करती है। लेकिन जब इंसान नहीं रोता है और नेचर के विपरीत जाकर तनाव के बावजूद खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है तो वह बेचैन रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि वो अपनी फीलिंग्स को कहीं शेयर करे, वो मेडिटेशन का सहारा ले। देखिए, रोते तो सभी हैं, जो नहीं रोते वे झूठ बोलते हैं। बस फर्क ये है कि कुछ बाहर आंसू गिरा कर रोते हैं, कुछ अंदर आंसू पी कर रोते हैं। लेकिन हमें रोना ज़रूर चाहिए, क्योंकि रोने से आप एक इंसान ज़्यादा और मशीन कम बनते हैं। यह आपको अपने विचार उन लोगों के सामने व्यक्त करने में मदद करता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह आपको अतीत को भूलने और उससे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए अपने आप को रोने से मत रोकिए। जब कभी रोना आ जाए, खुलकर रो लीजिए। सुना है ना, बहुत अंदर तक तबाह कर देते हैं वो अश्क जो आंखों से गिर नहीं पाते।
नमस्कार।